हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी रवि कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद रवि के साथ। जो कि हम क्लास 10th के लिए साइंस की क्लासेस अपलोड करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का उस आज हम उसके अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। चलते हैं, संचारण होता क्या है और जिसके इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल उन्हें सोल्व करने वाले हैं और समझते हैं कि संचारण होता क्या है। आपने देखा होगा, यदि हम किसी लोहे की परत को, यदि हम लोहे की छड़ को यदि वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उसके ऊपर परत जम जाती है, जिसे बोलते हैं जंग लगना, संचारण बोलते हैं। और समझते हैं, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि जब कोई अपने आसपास के, यानी जब कोई मतलब कोई क्या, यानी कोई धातु, क्या छुटा हुआ, जब कोई धातु, यानी जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो तब वह संचारित होना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। इसका मतलब क्या है, यदि हम किसी लोहे की परत, लोहे को ले, यदि उसे वायु के अंदर रख देते हैं, वायु को रख देते हैं, तो क्या होता है, उस पर क्या होता है, एक लोहे की जंग, एक परत जम जाती है, जिसे बोलते हैं जंग लगना। वो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे यदि हम Fe+ के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो यदि उसमें कुछ H यानी जल के अणु ले लेते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के साथ कुछ जल के अणु बनते हैं, इसे बोलते हैं क्या, तुम्हारा जंग लगना। इसे क्या बोलते हैं, तुम्हारा जंग लगना, या इसे बोलते हैं जंग लगना, संचारण। क्या बोलते हैं इसको, संचारण। ये जो होता है, जब बोलते हैं तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड के साथ जल के 10 अणु होना। ये क्या है, यदि हमने कोई लोहा लिया तो लोहे पर हमने क्या करा, तुम्हारा ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन करने में क्या हुआ, यदि हम थोड़ी आर्द्रता ले लेते हैं यानी वायु के नमी को कर लेते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा, उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा Fe2O3 इसे बोलते हैं संक्षारण की प्रक्रिया, या इसे बोलते हैं जंग लगना। लेकिन यहाँ एक ध्यान समझो, मैंने पीछे कंसेप्ट बताया था कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। देखो यहाँ क्या तुम्हारा Fe है, तो Fe के साथ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा O है, क्योंकि उत्पाद में जाने पर FeO के साथ बाद में जुड़ गया। ये क्या हुआ, तुम्हारा बाद में जुड़ गया। इसका मतलब जब ऑक्सीजन Fe के साथ जुड़ती हो, यानी ऑक्सीजन जुड़ना, तो क्या कहलाता है तुम्हारा, क्या, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है तुम्हारा, क्या, ऑक्सीकरण। अर्थात यह क्या है, तुम्हारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि हम जो हमने आज जो पढ़ा है उसके सिर्फ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। मैंने कुछ टॉपिक लिया है पहचान करने की, इसमें कौन सी अभिक्रिया है, मतलब कौन सी अभिक्रिया। मैंने तुम्हें विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन और क्या तुम्हारा अपचयन, ये सब पहचानना सिखाया, उसके बारे में देखते हैं। पहला तो पहचाने कैसे, जैसे ये लिखा हुआ तुम्हारा 2KNO3, इसे बोलते हैं क्या था, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट में क्या हो रहा है कि उत्पाद में जाने पर दो चीज में टूट रहा है, ये वाला क्या चीज है तुम्हारा, दो चीज में टूट रहा है। ये दो चीज में टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया था, जब कोई चीज एक पास जुड़ी हुई हो लेकिन उत्पाद में जाकर दो चीज में टूट रही हो, या दो से चीज में टूट रही हो, तो उसका मतलब क्या था, वहां पर अपघटन हो गया। तो तुम्हारे अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, तुम्हारा अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रिया। और समझते हैं, जैसे क्या तुम्हारा जिंक है, हाँ, और क्या तुम्हारा AgNO3 है, इसका मतलब क्या, यानी सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया यदि हम जिंक के साथ कराते हैं तो अभी उत्पाद में जाने में क्या हो रहा है। यहाँ ध्यान देखो, जो जिंक है, जिंक ने जो तुम्हारा Ag है, यानी सिल्वर है, यानी सिल्वर को डिस्प्लेट कर दिया, यानी से हटा दिया इससे, तो क्या हुआ, यानी जब कोई एक धातु एक दूसरी धातु को हटा देती है तो उसे बोलते हैं क्या, तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है। जो धातु रिप्लेस कर रही है उसकी क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, जो सकरता श्रेणी होती है उसमें जिंक होता है, वो Ag से क्या होता है, तुम्हारा ऊपर आता है, तो इसलिए क्या होता है, जिंक Ag को रिप्लेस कर देता है। तो तुम्हारा क्या हुआ, ये जो Ag की जगह कौन आ गया, तुम्हारा जिंक आ गया, देख लो, तो यानी ZnNO3 ऊपर ट्वाइस प्लस के, और Ag क्या तुम्हारा अलग लिख गया, तो इसे बोलते हैं क्या, तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया। और समझते हैं, जैसे तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारा, यानी NiNO ट्वाइस का ट्वाइस प्लस क्या तुम्हारा NOH है। तो अभी क्रिया करने में क्या हो रहा है, इसमें देखो ध्यान से, ये जो आयंस है, यानी जो निकल के आयंस है, जो नाइट्रेट के आयंस है, या सोडियम के आयंस है, और जो तुम्हारा ऑक्साइड के आयंस है, ये एक दूसरे को अदल बदल कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ध्यान क्या, यदि मैं निकल पे लेता हूँ तो निकल पे कितना होता है तुम्हारा, Ni है, Ni पे कितना तुम्हारा प्लस के 2 होता है तुम्हारा, और जो तुम्हारा NO3 है इसमें क्या तुम्हारा माइनस के 1 है। लेकिन सोडियम है, तो सोडियम पे क्या होता है तुम्हारा Na+, और OH पे कितना तुम्हारा माइनस के 1। तो जो प्लस वाला है, यानी जो प्लस वाला है वो माइनस वाले को पकड़ लेगा, देखो ध्यान से, यानी NiOH का ट्वाइस, देखो निकिल पे प्लस है, ये रहा, और जो तुम्हारा OH है ये पकड़ लिया, तो बन गया तुम्हारा NiOH2 का ट्वाइस। जो है देखो, जो नाइट्रेट है तुम्हारा NO3, उसने पक्षी से पकड़ लिया तुम्हारा सोडियम को, तो बना लेगा तुम्हारा NaNO का थ्राइस। तो ये क्या है, इसमें दो बार आयनों का विस्थापन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। और समझते हैं, इसमें क्या तुम्हारा जिंक है, ठीक है,
यदि हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में जाने पर क्या हो रहा है, जो जिंक है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है, यानी उसे हटा देती है। अब हटाने की कंडीशन होती है कि जो हटाने वाली धातु होती है उसकी क्रियाशीलता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी जो जिंक होता है ना, जिंक जो तुम्हारा जिंक है, इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया तो इसके साथ जुड़ गई, तो जाड़ एन Cl2 प्लस क्या तुम्हारा हाइड्रोजन तुम्हारा गैस अलग निकल गई, तो उसे बोलते हैं क्या तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आई होप एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे कैसे कैसे पहचान करते हैं और समझते हैं। जैसे क्या तुम्हारा Fe है, हाँ Fe ने क्या तुम्हारा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करी, तो अभिक्रिया करने में क्या होगा, तुम्हारा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। तो क्या हुआ, फेरस ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, लेकिन रिप्लेस करने की कंडीशन होती है जो ये धातु रिप्लेस कर रही है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए। तो कॉपर, हाँ जो फेरस होता है ना कॉपर से ज्यादा आता है, यानी सागर श्रेणी में ऊपर आता है। तो बनने में क्या बना तुम्हारा Fe प्लस SO4 प्लस क्या तुम्हारा Cu। तो ये यानी इस धातु ने इस धातु को रिप्लेस कर दिया, तो इस हमारा बोलते क्या था, विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन करना, किस चीज को हटा देना, तो हमारा बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वो समझते हैं। जैसे तुम्हारा 2H है यानी हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो क्या बना तुम्हारा हाइड्रोजन बना और क्या तुम्हारी आयोडाइड बना। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो चीज थी वो जुड़ी हुई थी, लेकिन उत्पाद में जाने पर दो चीज अलग टूट गई, तो इसे बोलते हैं क्या तुम्हारा अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया वो समझते हैं। जैसे तुम्हारा क्या, तुम्हारा BaCl2 है, इसने अभिक्रिया करी तुम्हारे Na2SO4 के साथ, तो क्या हुआ, जो इसमें प्लस वाला आयंस है उसने माइनस वाले को पकड़ लिया, जो माइनस वाला आयंस हो प्लस वाले के साथ क्या हुआ तुम्हारा कंबाइंड हो गया, जुड़ गया। इस हमारे इसमें क्या हुआ, चलो देख लेते हैं। जैसे Ba है तो Ba पे दो प्लस होते हैं, और Cl पे तुम्हारा माइनस के एक होता है। ऐसे सोडियम पे होता है तो सोडियम पे तुम्हारा एक प्लस होता है, SO4 पे कितना तुम्हारा माइनस के दो होते हैं। आई होप ये जो मैं इस पे धनायन ऋणायन लिख रहा हूँ, आई होप सब जानते होंगे क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो इसमें क्या हुआ, जो प्लस वाला है उसका माइनस वाले के साथ जाएगा, तो कैसे जाएगा ध्यान समझो। तो जो Ba है तो Ba और क्या तुम्हारा SO4, ये लिखा तुम्हारा BSO4। जो ये प्लस वाले हैं, जो प्लस वाला है यहाँ चला जाएगा इसके नीचे दो, और जो इस वाले के माइनस के दो इसके नीचे आएंगे। लेकिन जब ये सेम होते हैं तो हम इन्हें लिखते नहीं, तो इन्हें हटा देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ तुम्हारा BSO4। और देखो जैसे क्लोरीन है, हाँ अरे क्या सोडियम है, सोडियम है, जो इसके साथ अभी क्या करेगा, तो देखो ये वाला प्लस वाला इसके नीचे जाएगा, ये वाला इसके नीचे जाएगा, तो बने क्या तुम्हारा NaCl। ये क्या तुम्हारा NaCl। तो इसमें क्या हुआ है कि जो दो आयंस है उनका आदान प्रदान हुआ, इस हमारा क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप ये एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। अरे जो हमारा टॉपिक है यह आज समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जब तक तैयारी करते रहें और मेहनत करते रहें।